शाम। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये हमारा मन मंदिर है, हमारा हृदय। यदि आज इस स्थान की सफाई ना होती तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार आपके हृदय की सफाई ना हो, गंदगी हुई हो उसमें, तो भगवान कभी आने वाला नहीं है। पहले सफाई करो हृदय रूपी आंगन की। कैसे सफाई करनी है? जो हमारे अंदर विकार भरे हैं ना, विकार, उन सभी विकारों को निकाल लो। देखने की जो महाराज बैर भाव है, द्वेष भाव है, विकार है, इन सभी को त्याग दो तो भगवान अवश्य आएगा, आपके ऊपर दया करेगा, कृपा करेगा। भगवान ने कहा काकी हमें ऐसे खड़ा करके रखोगी या फिर अंदर भी लेके जाओगी? बोली हाँ गोविंद आओ ना आओ। काकी भगवान को लेके गई है, बिठा दिया। भगवान ने कहा काकी हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ। सो आज विदुरानी डलिया लेकर के कदली के वृक्ष के पास में गई, केला के फल तोड़ करके लाई और गोविंद भगवान के पास में बैठ गई। पूछा गोपाल क्या मैं आपको अपने हाथ से खिला सकती हूँ? भगवान ने कहा आपकी इच्छा है, श्रद्धा है तो खिलाओ। तो आज विदुरानी का भाव देखो, ऐसा भाव कि केला लेती उसको छीलती है, गूदा को एक तरफ फेंक देती है और छिलका लेकर के कहती है लो माधव खाओ। क्या? छिलका। केला को छीलती है, गूदा को एक तरफ फेंक देती है और छिलका लेकर के कहती है कि लो माधव खाओ। और आज मेरे गोविंद भगवान भी बड़े भाव के साथ में खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए, आकर के देखा है कि भक्त भगवान एक दूसरे में लीन हैं। विदुर जी ने ऐसे करके हाथ चलाया, कोई हलचल नहीं हुई। एकदम से किया, एकदम से उसको हिलाया और कहा अरे पागल अपनी ओर तो देख। तुरंत आंखें देखा, महाराज होश में आई, खड़ी होकर के अंदर चली गई। विदुर जी आए और आकर के बैठ गए और देखा कि गूदे का ढेर लगा है, छिलका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ए गोपाल, अरे लाला देख तो सही, गूदे का ढेर, छिलका कहाँ गया? ठाकुर जी ने कहा काका जी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले जिस स्थान पर गूदे को जाना था उस स्थान पर छिलका चला गया। काका जी समझ गए। अब काका जी को क्रोध आवे, देखो मुझे पहले से ही पता था कि ये पागल आपका स्वाद अवश्य खराब कर देगी, और देखो वही हुआ। ए गोपाल अब मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं? भगवान ने कहा ठीक है, आप यदि खिलाना चाहते तो ठीक है, आप खिलाओ। अब विदुर काका जी ने केला लिया और उसको छीला और गूदा लेकर के कहते लो गोपाल खाओ। भगवान खाते जा रहे हैं। विदुर जी ने पूछा गोविंद अब बताओ आनंद कैसा आ रहा है खाने में? ठाकुर जी ने कहा काका जी बताएं। बोले हाँ बताओ, और नहीं तो का। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं काका जी? स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया।
भगवान बता रहे काका जी, स्वाद तो काकी के छिलके में था, आपके गूदे में कोई स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काकी ने बड़े भाव से मुझे खिलाया था। भगवान भाव के भूखे हैं और आप अपनी चालाकी से मुझे खिला रहे हैं। भगवान काका जी से कह रहे, काका जी स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। 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 बेधुरा नीका मुझे भोलापन गया। बेधुरानी का मुझे भोलापन भाग 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 गया। भगवान कहते हैं कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अच्छा, कभी आपने विचार किया है कि हमारे भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है? क्योंकि सबकी चॉइस, सबकी पसंद अलग अलग होती है। होती कि नहीं होती? सबकी पसंद अलग अलग होती है। कभी विचार किया है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान की क्या पसंद है? कभी सोचे हो, कभी विचार किया है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान निहारा। जान ले हो जो जान निहारा। सबसे प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमारे भगवान को सबसे प्रिय प्रेम भाव लगता है। यदि आपके पास में प्रेम भाव है तो ठीक है, और 56 प्रकार के व्यंजन बना के रख लो। प्रेम भाव नहीं तो भगवान आने वाले नहीं है। भगवान आज हमारे ठाकुर जी दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को भी त्याग करके विदुर काका जी के पास में चले आए। जहाँ भाव होता है, प्रेम होता है, वहीं भगवान रहते हैं। तो आज मेरे ठाकुर जी काकी जी के पास में आए और ऐसे करके छिलका खाया है। यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी को प्रेम से कुछ खिलाता है तो भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। आज ऐसे करके विदुर काका जी का और ठाकुर जी का संवाद हुआ है। भगवान हस्तिनापुर से अपनी द्वारका की ओर चले गए हैं। फिर उसके बाद में विदुर काका जी उद्धव जी के पास में आए
उद्धव जी के पास में आए, वहां उनकी थोड़ी ज्ञान की चर्चा हुई। उसके बाद में मैत्री मुनि के पास में आए हैं। मैत्री मुनि के पास आकर के पूछते हैं कि महाराज आप हमें बताइए, भगवान किसी को सुख किसी को दुख क्यों देते हैं? कोई तो बहुत ज्यादा सुखी है और कोई बहुत ज्यादा दुखी है, भगवान किसी को सुख किसी को दुख क्यों देते हैं? मैत्री मुनि ने कहा भगवान ना किसी को सुख देते और ना किसी को दुख देते हैं। भगवान तो कहते हैं को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने अपनी करनी का, आपने जो कर्म किया है उसका फल सभी भोग रहे हैं। अब आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे प्रथम आपको सृष्टि के बारे में सुनाऊंगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था, केवल एक था पर ब्रह्म नारायण। और तभी उसकी नाभि से कमल की डंडी निकली, कमल की डंडी में से वेद में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा और चारों ओर देखने से उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तभी कमल की जो डंडी थी उसको पकड़ करके ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाने लगे। तभी नीचे अंधकार में से आवाज आई कि आप तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, तपस्या से नारायण भगवान प्रसन्न हुए, पास में प्रकट हुए और उनके कान में चार मंत्र कहे और कहा कि मैंने आज से आपको सृष्टि का विधाता बना दिया, आप जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो वेद में ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम चार पुत्रों की रचना की है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चार पुत्रों की रचना की है, उनसे कहा कि आप जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ने मना कर दिया, बोले पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और वो क्रोध आंख से आंसू बनकर के नीचे गिर पड़ा। उसमें से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद में वेद में ब्रह्मा जी ने कई संतों की पुत्रों की रचना की है, जैसे छाया से कर्दम, ऐसे ही कई पुत्रों की रचना की है शरीर से ही। और एक पुत्री की रचना की जो कि साक्षात सरस्वती थी, बहुत सुंदर थी। सरस्वती की वो इतनी सुंदर थी कि अपनी पुत्री की सुंदरताई को देख करके ब्रह्मा जी के मन में पाप आ गया। ब्रह्मा जी के मन में पाप आ गया। पुत्रों ने देखा कि ये कैसा पिता है, अपनी पुत्री को देख करके पाप जागृत करता है, धिक्कार है ऐसे पिता के लिए। ब्रह्मा जी को लज्जा आई। ब्रह्मा जी ने स्थूल देह धारण करके अपने शरीर के दो भाग किए, एक में से मनु, दूसरे में से शत्रुपा। और मनु शत्रुपा की तीन बेटियां हैं, दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और दो बेटी हैं, तीन बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। जो देवहूति है इसका विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ में, जिसके यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार हुआ था। और जो आकुति है इसका विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में, जिसके यहाँ पर यज्ञ देव भगवान का प्राकट्य हुआ। और जो सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, जिसका विवाह हुआ है दक्ष के साथ में, जिसके यहाँ पर सती मैया का प्राकट्य हुआ है। और इस सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में हुआ है।
तो आइए हम सभी सुनेंगे कि भगवान शंकर जी ने मैया सती का त्याग कैसे किया। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो एक बार भगवान शंकर और मैया सती दोनों महाराज कैलाश से नीचे उतर के आए हैं। भगवान शंकर और मैया सती दोनों पर्वत से नीचे उतर के आए अगस्त ऋषि के पास में। किसी ने पूछा कि बाबा यदि आप एक इशारा कर देते तो अगस्त ऋषि आपके पास में चले आते, आपको क्या जरूरत थी कि आप स्वयं आए नीचे उतर के? आप एक इशारा कर देते अगस्त ऋषि आपके पास में दौड़े भागे चले जाते, इतना कष्ट क्यों किया? भगवान शंकर जी ने कहा देखो भैया, किसी को कुछ चाहिए तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। क्यों जी? किसी को कुछ चाहिए किसी से और किसी को कुछ लेना है तो ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। जबकि भगवान को भी जब अपनी लीलाएं करनी होती हैं तो भगवान स्वयं नीचे आते हैं कि नहीं आते? तो भगवान शंकर जी ने कहा यदि हमें बाल्टी में जल भरना हो तो बाल्टी को नल के ऊपर रख दो तो बाल्टी भर जाएगी क्या? भरेगी? नहीं भरेगी। यदि बाल्टी में जल भरना है तो बाल्टी को नल के नीचे रखना होगा। यदि आपको भी जलपान करना हो तो आप ऊपर थोड़ी नहीं पियोगे, नल के नीचे लगना पड़ेगा, तब आपकी प्यास मिटेगी। तो आज भगवान शंकर और मैया सती दोनों आए हैं अगस्त ऋषि के पास में। जब दोनों आए तो यहाँ वक्ता श्रोताओं का स्वागत सम्मान करता है, पूजन करता है। कैसे पूजन किया? संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज अगस्त ऋषि ने दोनों का पूजन किया है, पूजन किया और दोनों बैठ गए। दोनों बैठे और अगस्त ऋषि ने कथा बखाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुना रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, लेकिन सुनी किसने? किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा तो केवल परम सुख परम आनंद मान करके भगवान शंकर जी ने सुनी है, मैया सती ने नहीं सुनी। भगवान शंकर जी को लगा कि देवी का मन कथा में नहीं है। अब हमारी इच्छा थी कि हमें कथा मिले और हमने कथा सुन ली, अब चलें तो ठीक है। अब भगवान शंकर जी ने अगस्त ऋषि से विदा मांगी तो महाराज विदा मांगी और विदा कर रहे अगस्त ऋषि। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, जब भगवान शंकर मैया सती दोनों का आगमन हुआ तो अगस्त ऋषि क्या कह रहे थे? संग